Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today our topic is fractions in ascending and descending order. तो प्यारे बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये हमने होल नंबर्स के केस में पढ़ा था इनके बारे में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करना नंबर्स को, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ नंबर्स को अरेंज करना। तो अब हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो अगर आप देखें तो ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं, तो इनको आप पहले फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लें। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होगा कि टोटल काउंट करो कितने हैं जी इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं टोटल। 8 में से कितने सिलेक्टेड हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है इसे 4/8 कहा जा सकता है। इसे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 सिलेक्टेड हैं तो इसे 5/8 कहा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6, इधर 6 सिलेक्टेड हैं तो इसे 6/8 कहा जा सकता है। इसका मतलब है हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ गई हैं 4/8, 5/8 और 6/8। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब होगा कि छोटी से बड़ी की तरफ अरेंज करना है। करेंगे कैसे, इसका रूल देख लें। वाइल कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस विद अ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। भाई जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। लेकिन ये क्या है, जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही हो। तो आपको याद होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी हो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 4 इन सब में छोटा है ना, 4 5 और 6 में अगर देखो तो 4 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा 6 है। इसका मतलब है जब आप इसे अरेंज करोगे तो ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी फ्रैक्शन आ गई। बात समझ आ गई है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको बता चुका हूं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी बताया है कि आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करना है, तो इस अरेंजमेंट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर भी आ गए हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास मिक्स्ड नंबर भी मौजूद है। तो इस तरह के जब हमारे पास एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, पहले आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। अब उसका तरीकाकार क्या होता था भाई, अगर आप 2 × 1/4 की बात करो तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 8, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले में ऐड करते हैं। 8 + 1 किया तो हो गया 9, यानी ये 9/4 बन गया। 2 × 1/4 को क्या कहा जा सकता है, 9/4। ये देखें नीचे लिखा भी हुआ, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से 3 × 1/4 की बात करो तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 + 1 13 हो गया। इसका मतलब है ये 13/4, वो हमने इधर लिख दिया। अब हमने इनको क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना था ना। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू कम है वो सबसे छोटी होगी ना। ये कम है सबसे 1/4, तो ये सबसे पहले। उससे बड़ी क्या है 5, ये उसके बाद आ गई। उससे बड़ी 9, ये इसके बाद आ गई। उससे बड़ी 13, तो ये लास्ट पर आ गई। पता चला हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ इसको अरेंज कर दिया। तो इस तरह की अरेंजमेंट को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को उलट कर दो, भाई ये 13/4 उधर सबसे लास्ट पे थी, इसे पहले ले आओ। ये सेकंड लास्ट थी, इसको इधर सेकंड बना लो। इसी तरीके से ये और ये जो सबसे पहली थी वो सबसे आखिर में आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंजमेंट करनी है ना। तो इस तरह की अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज के टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड था, इसलिए इसको इसके साथ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, भाई सबके डिनोमिनेटर में देखो 13 आ रहा है ना, इसका मतलब है तो लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन भी उसी लिहाज से छोटी होगी। इधर अगर 1 की बात करें तो 1/13 सबसे छोटी है, छोटी से बड़ी की तरफ अरेंज करना है ना। 1 के बाद आता है जी 2, इधर 2/13 लिख लें। 2 के बाद है 4, 4/13 इधर लिख लें। 4 के बाद है 5, 5/13, फिर है जी 6,
6/13 आ गया, और फिर है 11/13। भाई क्या किया हमने, स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू हुए और ग्रेटेस्ट वैल्यू तक आपने फ्रैक्शंस को अरेंज कर दिया। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बड़े वाली से छोटे की तरफ। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक दफा असेंडिंग निकाल ली है, उसी का डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को उलट कर देंगे। भी जो सबसे पहली है वो सबसे लास्ट बन जाएगी, और जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहली बन जाएगी। इसी तरीके से इनको एक एक करके अरेंज करते जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ये 6/13 आ जाएगा, ये 5/13 इधर आ जाएगा, 4/13 इधर आ जाएगा, और 2/13 यहां पर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। चलें एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसका पार्ट बी देखें। तो 5/10 है, 3/10 है, 6/10 है, 9/10 है, 4/10 और 1/10 है। पता चला है तो सारी लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट से शुरू होगा जी। 1 है तो ये 1/10 पहले आ गया, उसके बाद 3 है तो ये 3/10 आ गया, उसके बाद है 4/10, उसके बाद है जी ये 5, इसका मतलब है 5/10, फिर ये आ जाएगा 6/10, फिर ये आ जाएगा 9/10। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप आसानी बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने जो सबसे बड़ी है वो पहले आ जाएगी, इसी तरीके से इनकी तरतीब आपने चेंज कर देनी है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट सी देखें और पार्ट डी देखें। इनमें से पार्ट सी में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पार्ट डी करवा रहा हूं जी, 17/23 लिखा हुआ है। नीचे सबके अगर देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। इसका मतलब है ये सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटी वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू की तरफ अरेंज करना। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर कौन सा, सबसे छोटा इधर नजर आ रहा है हमें 7। इसका मतलब है ये सबसे पहले आ जाएगा 7/23। 7 से बड़ा कौन सा है जी, 9, तो 9/23 यहाँ पे आ जाएगा। 9 से बड़ा देखें जी 13, तो 13/23 आ जाएगा। 13 से बड़ा 15, 15/23। उसके बाद है जी 17, तो 17/23 एज इट इज। लास्ट पे कौन सा आएगा जी, 21/23। भाई जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कहलाएगी। बात क्लियर है। अच्छा, इसी को अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं तो जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे, ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पे, ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पे, और जो सबसे लास्ट थी वो सबसे पहली फ्रैक्शन बन जाएगी। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस को अरेंज करना सीखा असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।